नमस्कार प्यारे दोस्तों। अब अपन देखेंगे गति में अवकलन तथा समाकलन की सहायता से गणना। सबसे पहले अपन अवकलन के अनुप्रयोग देखेंगे कि अवकलन की सहायता से वेग और त्वरण की गणना कैसे की जा सकती है, और उसके बाद अपन समाकलन से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो इससे पहले अपन क्या देख चुके हैं, औसत त्वरण की और औसत चाल की और औसत वेग की अच्छे से गणना सीख चुके हैं। अब अपने को देखना है कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण की गणना अवकलन से कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अपने पास कौन कौन सी राशियां होंगी। तो एकविमीय गति में बात करें तो अपने पास विस्थापन x से दर्शा देंगे, वेग v से दर्शा देंगे और त्वरण a से दर्शा देंगे। ये तीन राशियां होंगी। मान लो सबसे पहले आपको x का फलन दिया गया हो और पूछ रहा हो कि वेग बताइए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है v बराबर में dx बटा dt, यानी x के फलन का t के सापेक्ष एक बार अवकलन करने से वेग मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से वेग अपने पास हो और अपने को त्वरण की गणना करनी हो तो a बराबर में होता है dv बटा dt। ये फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब v है वो किसका फलन हो, जब v t का फलन हो और अपने को पता करना हो क्या, त्वरण, तो a बराबर dv बटा dt लगा देंगे। ठीक है। यदि अपने पास x का फलन हो यानी x हो और फिर अपने को वेग की त्वरण की गणना करनी है, तो अब अपन कहेंगे कि a बराबर dv बाई dt है, लेकिन v की जगह तो क्या है dx बटा dt। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं d2x बटा dt स्क्वेयर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा x का t के सापेक्ष दो बार अवकलन। तो ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखो पहला क्या बोला, यदि x t के रूप में हो तो अपन कह सकते हैं v निकालना आसान है, v बराबर dx बटा dt। याद रखिए, यदि v t का फलन हो तो त्वरण निकालना हो तो a बराबर dv बटा dt। लेकिन अपने को x दे दें और फिर आपको त्वरण निकालना है तो x का एक बार अवकलन करने से v मिलेगा, फिर v का एक बार अवकलन और करने से त्वरण मिलेगा। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि x के फलन का दो बार अवकलन करने से आपको त्वरण का मान मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, यहाँ पे अपने को सीखना पड़ेगा कि यदि जो v है वो v किसका फलन है, v x का फलन है। v किसका फलन है, x का फलन है। तब कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो v जब x का फलन होता है तब देखिए अपन क्या क्या जानते हैं, अभी तक जानते हैं a बराबर होता है dv बटा dt। a बराबर क्या होता है dv बटा dt, और v बराबर क्या होता है dx बटा dt। ठीक है। अब सबसे पहले इनका क्या करिए, आप a बटा v करिए। जब a बटा v करेंगे ना तो dt dt चले जाएंगे और ऊपर आ गया dv बटा dx। तो आपका एक नया सूत्र बन के आया a बराबर में v dv बाई dx, a बराबर v dv बाई dx। ठीक है। यानी ये कब लगाएंगे, जब v x का फलन हो तब आप त्वरण इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो समझ में आई चीज़ें। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। x का फलन दिया हो, v निकालना हो, एक बार अवकलन कर दो यानी v बराबर dx बाई dt। v t के रूप में दिया गया हो, त्वरण निकालना हो तो आप एक बार इसका अवकलन कर दो, त्वरण मिल जाएगा। x दिया हो, त्वरण निकालना हो, दो बार अवकलन कर दो, समय के सापेक्ष त्वरण मिल जाएगा। यदि आपको v x का फलन दिया हो तो आप इस तरीके से a बराबर v dy बाई dx कर दीजिए, आपको त्वरण मिल जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई। ये समझ में आपको तब आएगी जब आने वाले जो न्यूमेरिकल सब करवा रहा हूँ वो आप एक बार खुद अटैम्प्ट कर लें पहले, और फिर जो मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूँ उससे मैच करवा लें। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आप गारंटी से ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है एक कण x के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि इसका x निर्देशांक समय t के सापेक्ष ये संबंध रखता है। तो आपको बताना है कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। सबसे पहले देखिए अपने को दिया क्या है, तो अपने को दिया है x बराबर में 2 माइनस 5t प्लस में 6t स्क्वेयर। ठीक है। आपको क्या पता करना है, वेग। तो वेग निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार अवकलन। तो इसका एक बार अवकलन करो, 2 का अवकलन 0, माइनस 5t का अवकलन माइनस 5, 6 का 6 और 2t का हो गया, टी स्क्वेयर का हो गया 2t। समझ में आ गया। तो इसका जो मान आया वेग का वो मान आ गया इस तरीके से कि v बराबर में -5 प्लस 12t। लेकिन अपने को क्या पूछा है, कण का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक का मतलब होता है
टी बराबर 0, यानी प्रारंभिक का मतलब अपन कह सकते हैं वेग का मान चाहिए टी बराबर 0 पर। जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रख दो, तो -5 प्लस में 12 गुणा 0, तो यहाँ से अपने को उत्तर मिल रहा है -5 मीटर पर सेकंड। तो ये समझ में आ गया। अपन ने क्या करा, x का फलन दिया हुआ था t के रूप में, एक बार अवकलन कर दिया। अवकलन करने से वेग मिल गया, लेकिन अपने को वेग नहीं चाहिए था, अपने को प्रारंभिक वेग चाहिए था। तो प्रारंभिक का मतलब होता है टी बराबर 0, तो इसमें आप टी बराबर 0 रख दो। जैसे टी बराबर 0 रखोगे तो उत्तर मिला -5 मीटर पर सेकंड। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए थोड़ा। कह रहा है कि एक कण सरलरेखा OX के अनुदिश गति करता है। ठीक है, जहाँ टी सेकंड में दिया गया है, विस्थापन आपको मीटर में दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा है, आप इसको सुधार लें। यहाँ पे मीटर है, किस में है, मीटर, और x का फलन आपको ये दे रखा है। तो विराम में आने से पहले कितना चलेगा। तो ये आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि विराम में आने का मतलब क्या होता है। विराम में आने का मतलब होता है v बराबर 0। सबसे पहले x को देखो, x आपको दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। सबसे पहले वेग की गणना करो। तो वेग की गणना कैसे करेंगे, एक बार अवकलन से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, dx बटा dt। तो वेग प्राप्त करेंगे, 40 का अवकलन 0, 12t का अवकलन 12, 3t क्यूब का क्या होगा 3t²। अवकलन तो अच्छे से आते होंगे, आपको सिखाए गए हैं। ठीक है, ये हो गया v का फलन, यानी v आ गया। लेकिन अपने को क्या पूछा है, विराम में आने से पहले कितना चलेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विराम में कब आया। विराम में कब आया, तो विराम का मतलब क्या होता है, v बराबर में 0। v कितना है 12 माइनस 3t² बराबर में 0। इसको सोल्व कर लो तो t² बराबर में कितना आया 4। तो t बराबर प्लस माइनस 2 आएंगे, लेकिन अपन कह सकते हैं कि प्लस माइनस 2 में अपना उत्तर केवल प्लस का होगा, क्योंकि इस समय धनात्मक होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं t बराबर 2 सेकंड। तो पहला उत्तर अपन ने बता दिया कि t बराबर 2 सेकंड पर कण विराम में आया। लेकिन अपने को ये नहीं पूछा, अपने को पूछा कि विराम में आने से पहले कितना चला। विराम में आने से पहले कितना चला, तो भाई चला उसका कैसे पता लगेगा। तो देख लो कि जब अपन बात करें t बराबर 0 की, तो x का मान निकालो, जिसको x1 बोल सकते हैं t बराबर 0 पर। तो अपन देख लेते हैं t बराबर 0 पर कण कहाँ है। तो ये रखा 40 और आगे वाला 12 गुणा 0 और माइनस 0 का क्यूब। तो ये 0 और 0 आएंगे दोनों, तो अपन कह सकते हैं ये 40 आ गया। अब देखते हैं x2 कब है, t बराबर 2 पे। तो इसमें 40 का 40 हो गया, ठीक है। 12 गुणा कितना 2 माइनस 2 का क्यूब, इसको सॉल्व करो भाई, ये आएगा आपका 40। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 24 में से कितने गए है 8, 24 में से 8 गए तो यहाँ पे बचेंगे 16। तो ये आ गया 56। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और इसका उत्तर 56 मीटर दे देते हैं। ठीक है, उनसे क्या गलती होगी, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रारंभ में कण मूल बिंदु पर है या नहीं। तो अपन कह सकते हैं t बराबर 0 पर कण 40 पे है, t बराबर 0 पर कण 40 पे है, और t बराबर 2 सेकंड पे कण विराम में आ गया, तब कण है 56 पे। तो बताओ कितना चला। तो अपन कह सकते हैं कि अपन तय विस्थापन जब भी निकालते हैं तो पहले प्रारंभिक जरूर देख लेते हैं कि प्रारंभिक कितना होगा। तो इस केस में अंतिम हो गया 56, प्रारंभिक हो गया 40। तो पार्टिकल यानी कण जो है वो केवल 16 मीटर चला है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि जो गलतियाँ करवा देगा। एक बार और समझे आपको क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विराम में आने से पहले कण कितना चला। तो सबसे पहले मैंने वेग निकाला, फिर वेग को मैंने 0 कर दिया, टी के 2 मान आए, माइनस वाला स्वीकार नहीं करेंगे। टी बराबर 2 सेकंड, यानी कण विराम पर आया या विराम में आया 2 सेकंड में। कितने सेकंड पर 2 सेकंड पे। फिर अपन ने जैसे ही 2 सेकंड रखते हैं एक्स में, तो वहाँ से आता है 56। यदि आपने सीधा लिख दिया 56 तो उत्तर है इसमें 2, वो गलत उत्तर है। लेकिन आपको चेक कर लेना चाहिए कि प्रारंभ में अपन कहाँ हैं। प्रारंभ में अपन 40 पे थे, टी बराबर 2 पर अपन 56 में, तो 40 से 56 चलना मतलब 16 मीटर चलना। तो अपन कितने चले 16 मीटर चले। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि इस क्वेश्चन में क्या डाउट है। चले आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक कण है, उसका विस्थापन आपको बता रखा है ये। तो कण का प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो आपको बताया क्या है वो लिख लो। y बराबर में a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस डी टी का पावर 4। सबसे पहले वेग निकालते हैं। तो वेग के लिए क्या करेंगे, एक बार अवकलन। तो एक बार अवकलन करने से वेग मिल जाएगा। a का मान 0, a का तो अवकलन कितना 0 क्योंकि नियत है। बी टी का अवकलन b, ठीक है b हो गया।
देखिए बी टी का बी बाहर रह गया, टी का अवकलन 1 हो गया, ये समझ में आता है आपको। सी टी स्क्वायर, सी और टी स्क्वायर का 2t। इसी तरीके से डी बाहर रह जाएगा, टी का घात 4 का 4t क्यूब। सही है, समझ में आ गया। ठीक है, इसका एक बार अवकलन और करने से क्या मिल जाएगा, त्वरण। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, विस्थापन का एक बार त्वरण करके वेग निकाल लिया, अब वेग का एक बार और अवकलन करके मैं त्वरण निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब देखो ये 0 पहले हो ही गया था, बी का अवकलन भी कितना हो जाएगा 0, बी का अवकलन भी 0, सी 2t का अवकलन कितना हो जाएगा 2 माइनस डी, और यहाँ पे कह सकते हैं इसका अवकलन देखो 4 बाहर रह जाएगा, टी क्यूब क्या होगा 3t स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं इसका होगा 12t स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो अपने को प्रारंभिक पूछा था, तो देखिए इसमें जो वेग पूछा वो कब पूछा, v जब पूछा t बराबर 0 पर, कब पूछा t बराबर 0 पर, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 0, क्यों, t को 0 रखोगे 0 0 हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे b आएगा। त्वरण का मान भी कब पूछा, t बराबर 0 पर, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2c और यहाँ पे 0, तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक निकालें तो t बराबर 0 रख दो, तो अपन कह सकते हैं इसका मान तो आ रहा है b और इसका मान आ रहा है 2c, तो b और 2c, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी अपन कह सकते हैं ठीक क्वेश्चन है। प्रारंभिक का मतलब अपने को बता रहा है कि प्रारंभिक का मतलब होता है जो भी राशि हो उसका t बराबर 0 पे मान आपको चाहिए। ठीक है, कर लेंगे इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और देखें, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक कण एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील है जिसका समय के साथ संबंध आपको दे रखा है। कैसा संबंध दे रखा है, देखो इसमें बताया है कि जो एक्स है उसका मान 9t स्क्वायर माइनस में t क्यूब। ठीक है, ये दिया है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में। ठीक है, ये कण जब धनात्मक x दिशा के अनुदिश अधिकतम वेग प्राप्त करता है ना, तब उसकी स्थिति आपको बतानी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कण धनात्मक x दिशा के अनुदिश अधिकतम वेग प्राप्त करता है, तो पहले वेग निकालो, बाद में आपको समझाता हूँ। तो वेग क्या होगा, वेग सिंपल होगा, इसका एक बार अवकलन, तो एक बार अवकलन करेंगे तो देखो 9t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 18t। समझ में आ रहा है ना। माइनस में आप कह सकते हैं 3t स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार और पढ़ो। अब कह रहा है कि अधिकतम वेग, मैक्सिमा और मिनिमा जानते हैं, जिसका भी मैक्सिमा और मिनिमा हो उसका सिंगल मतलब एक बार अवकलन, सिंगल अवकलन किसके बराबर रखें, 0 के बराबर रखें। सिंगल अवकलन किसके बराबर रखें, 0। नियम है, याद कर लें कि जिसका भी अधिकतम निकालना है उसका एक बार अवकलन 0 के बराबर रखते हैं। आज किसका अधिकतम निकालना है, वेग का, तो इसका एक बार अवकलन करते हैं dv बटा dt और उसको कर देते हैं 0 के बराबर। बताओ dv बटा dt करें तो 18t का 18 माइनस इसका कितना होगा 6t और बराबर कितना हो गया 0। तो अपन इसको सोल्व करते हैं तो t बराबर कितना सेकंड आएगा 3 सेकंड। तो t बराबर कितना सेकंड 3 सेकंड। क्या पूछ रहा था कि जब अधिकतम वेग प्राप्त करता है तब आपको स्थिति बतानी है, यानी x का मान बताना था t बराबर 3 पर। अब रख दो 3, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 3 का क्यूब। देखो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 में से कितने गए ये 27, तो 81 में से 27 गए तो कितने बचे, अपन कह सकते हैं 54। 81 में से 57 जाएंगे कितने बचेंगे 54 ही तो बचे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसका उत्तर आपका कितना आ गया भाई 54 से पहला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है जो अभी तक अपने लिए हैं। तो कर कुछ नहीं रहे, बस अवकलन कर रहे हैं। किस तरीके से करना है, किस तरीके से मान रखना है, यही आपको समझना है और ये आप समझेंगे प्रैक्टिस से। यदि आप प्रैक्टिस बेहतरीन करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट एक बार आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत देर हो गए अपन अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी पिंड के द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है। क्या इसको लिख पाएंगे, एक बार और पढ़िए। किसी पिंड के द्वारा चली गई दूरी, उसको मैं x बोल देता हूँ, वो समय के वर्ग के समानुपाती है। क्या इस तरीके से समानुपाती हटा दें तो अपन कह सकते हैं कि नियतांक ले आए kt स्क्वायर। ठीक है, तब आपको पूछा है पिंड चल रहा है समान त्वरण से समान वेग से, तो इसमें अपने को पूछा गया है त्वरण और वेग दोनों पूछे हैं। तो सबसे पहले वेग निकालते हैं। वेग क्या होगा, एक बार अवकलन, k का तो k और t स्क्वायर का 2t। तो अपन कह सकते हैं भाई समय तो किस पे डिपेंड कर रहा है, v तो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं v समानुपाती t है, तो वेग एक समान नहीं है,
वेग एक समान नहीं है। अब बारी आती है त्वरण की, तो इसका एक बार अवकलन और कर दो। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने किया dx बटा dt। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ dv बटा dt। तो अब इसका एक बार अवकलन और करो, k का तो k 2 बार रह गया, और t का अवकलन कितना हो गया 1, तो उत्तर आया 2k। और ये अपन कह सकते हैं नियत है। तो इस तरीके से इसका जो त्वरण है वो क्या है, नियत है, तो परिवर्तित त्वरण नहीं होगा, तो नियत त्वरण बोल दो चाहे समान त्वरण बोल दो, बात तो एक ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चले आगे सीखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक जो कण है वो सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति के समीकरण को बताता है। x का मान दे रखा है, ठीक है, जहाँ x मीटर में है, t सेकंड में, वेग शून्य होने पर कण का मंदन होगा। लैंग्वेज पढ़िएगा, वेग शून्य होने पर। सबसे पहले वेग निकालते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लो। अपने को दिया है x बराबर में 8 + 12t माइनस में t³। सबसे पहले वेग कैसे आएगा, एक बार अवकलन से, 8 का 0, 12 t का 12 माइनस 3t²। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वेग को 0 कर दो। वेग को क्या कर दो 0। जैसे ही वेग को 0 करेंगे तो यहाँ से क्या है, देखो 3t² बराबर में कितना आ गया 12। ठीक है, t² बराबर कितना आ गया 4। t के 2 मान आएंगे, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए, प्लस वाला, तो t बराबर आ गया +2। क्या पूछा था कि वेग शून्य होने पर, वेग शून्य कब हुआ 2 सेकंड पर, कण का मंदन क्या होगा। तो अपन कह रहे हैं जो वेग है ना, उस वेग का एक बार और अवकलन करो तो आपको क्या मिलने वाला है, त्वरण। तो अब देखो a कितना आया, तो a कह सकते हो, देखो 12 का कितना हो गया 0, 3t² का कितना होगा 60। ठीक है, a कब बताना है, t बराबर 2 पर। अब t बराबर 2 रखो, -6 t2, उत्तर आया माइनस का 12 मीटर/सेकंड²। माइनस क्या बता रहा है, मंदन, तो मंदन तो पूछ लिया, तो माइनस किस में चला गया, लैंग्वेज में, तो उत्तर कितना आ गया 12 मीटर/सेकंड²। समझ में आया। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़े दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आप लगा लेंगे, क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आगे वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि एकांक द्रव्यमान का कोई कण 1v में गति कर रहा है। ठीक है, कोई कण है एकांक द्रव्यमान का 1v में गति कर रहा है। इसका वेग आपको दे रखा है इस तरीके से, और जहाँ पे बीटा और जो n है वो नियतांक है, और x कण की स्थिति है, और तब आपको बताना है कण के त्वरण को x के रूप में क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छे से थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। v बराबर आपको दे रखा है बीटा x⁻²n। अब देखो यहाँ अपन एक बात लिख सकते हैं, यहाँ v जो है वो किसका फलन है, आप कहोगे x का फलन। v किसका फलन है, x का फलन। क्या a बराबर dv बटा dt लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे जब v जो हो वो x का फलन हो तो बढ़िया सूत्र रहता है a बराबर में v dv/dx। a बराबर क्या होता है, v dv/dx। तो a का a, v की जगह बताओ क्या रखोगे, v की जगह तो दिया है वही रखेंगे, बीटा x⁻²n। क्या है, बीटा x⁻²n। ये हो गया आपका v। अब देखो इसको ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करना है, dv/dx, v मैंने एज इट इज रख दिया, और dv/dx का मतलब होता है इसका अवकलन करना, इस v का। तो बीटा तो बाहर आ गया, घातें कहाँ पे आएंगी, आगे, तो -2n आगे आ गया, ठीक आ गया, x एज इट इज, और उसकी घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो -2n में से -1। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार और बता देता हूँ कि जब v x का फलन हो तो आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए a बराबर v dv/dx। v को एज इट इज रख दिया। अब v का अवकलन करना है x के सापेक्ष, बीटा नियत है, बाहर आ गया, घातें आगे आ गई, घातें आगे आ गई, ठीक है, और एक घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको क्या करो, अच्छे से सॉल्व कर दो। तो देखो बीटा और बीटा कितने हो गए, बीटा का होल स्क्वायर, और -2n आगे आ गया, तो अपन कह सकते हैं -2n और बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर। x की घात देखो, -2n घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं -2n और -2n हो गए -4n, यानी 4n और -1। अरे क्या नियम होता है, जैसे x की घात यहाँ पे अपन कहें 1 हो और x की घात यहाँ पे 4 हो, तो अपन कह सकते हैं कि घातें जुड़ेंगी, तो 1 + 4 यानी घात 5 होगी। तो यहाँ पे घातें क्या थी, -2n
और यहाँ पे -2n-1, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो -4n-1। समझ में आ गया। ऐसा ऑप्शन देखें तो देखो -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, एक ही ऑप्शन कटा। एक्स की घात माइनस, ये कट गया, यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए कट गया, तो माइनस वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। ये अपन कह सकते हैं टाइप चेंज हो गया, जिसके अंदर क्या लिखा था कि जो है v जो है वो x का फलन हो तब क्वेश्चन को कैसे करना है। तो समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी सीख जाएंगे। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन को भी मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो चलिए दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका। कह रहे हैं कि सरल रेखा में गति करता हुआ कण सरल रेखा पर जब एक निश्चित बिंदु से x दूरी पर है तो इसका वेग दिया जाता है v² बराबर में 108x माइनस में 9x²। ठीक है। तो यह निश्चित बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है तब इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा। तो देखिए तरीके होते हैं दो। यदि आप ऐसा करो कि इसको v निकाल लो और v निकाल के आप फिर a बराबर v/dx करना चाहो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पहले मैं जो मेथड है एक नया मेथड सिखा देता हूँ क्या करना है। देखो इसमें ऐसा करेंगे कि इस जो फलन का है इसका v का x के सापेक्ष अवकलन, v का x के सापेक्ष अवकलन, v का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, v का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। कैसे होगा भाई x के सापेक्ष अवकलन। देखो v² में 2v, घात आ गया कि ऐसे हो जाता है v² का 2v, लेकिन v का v के सापेक्ष इतना होता, लेकिन ये तो x के सापेक्ष है तो dv/dx। तो ये समझ में आ रहा है कि v² का क्या होगा 2v dv/dx। 108x का तो अपन कहेंगे x के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो ये 108 बचेगा, -9x² तो अपन कहेंगे ये आएगा आपका 18x। इस वाली चीज़ को बताओ क्या रख देंगे। v dv/dx क्या होता है, त्वरण होता है। तो 2a बराबर 108 माइनस में 18x, 2 का भाग लगा दो तो a बराबर में आप कह सकते हो ये 54 माइनस में 9x। त्वरण कब चाहिए, जब x बराबर कितना हो 3 हो, तो आप x बराबर 3 रख दीजिए तो 9 × 3 27, 54 में से 27 जाएंगे तो वापस बच जाएंगे 27। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, ये तरीका आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं करें, किसी दूसरे तरीके से करें या फिर जो ये क्वेश्चन किया था ऐसे करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करना पड़ेगा सिखा देते हैं। देखो सबसे पहले आप v को लिख लो, तो v बराबर कितना आएगा रूट में कितना 108x माइनस में 9x²। अब क्या करना पड़ेगा, जब v x का फलन हो तो त्वरण होता है a बराबर v dv/dx। क्या होता है v dv/dx, v को एज इट इज रख दो 108 माइनस 9x²। भाई अब इसका अवकलन आना चाहिए। जैसे मैंने आपको रूट x का अवकलन सिखाया था, कितना आया था 1/2 रूट x। तो इस रूट का अवकलन करने का तरीका ये अपनाएंगे कि जिस तरीके से रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, तो इसी तरीके से 1/2 और रूट के अंदर ये एज इट इज 108 माइनस 9x²। अब अंदर वाले का अवकलन होगा और अंदर वाले का अवकलन होकर गुणा होगा, तो 108 का अवकलन कितना हो जाएगा, सॉरी 108x था, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 108x और यहाँ पे भी 108x। अब आएगी इसके अंदर वाले की बारी, तो 108x का कितना हो जाएगा 108 ही हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर देखो 2 का भाग लग गया ना, तो 54 54 माइनस में और यहाँ पे कितना बच गया 9x। क्या वो पुराने वाला ही आ गया, तो यही आ गया ना। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या करें, अवकलन पे जो क्वेश्चन थे, यानी जो अवकलन या समाकलन अवकलन का जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट करे। कब, जैसे यदि x से v निकालना हो तो एक बार अवकलन करेंगे, यदि v से a निकालना हो, t का फलन हो तो एक बार अवकलन करेंगे, लेकिन जब v x का फलन हो तो उसका अवकलन करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा अलग होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये जो अपना अवकलन वाला भाग था ये अपना कंप्लीट हो गया। हाँ तो दोस्तों अभी तक अपन ने अवकलन पे आधारित क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब शुरुआत करते हैं समाकलन से क्वेश्चन कैसे करें। देखिए अपने को कुछ चीज़ें याद हैं, जैसे v बराबर dx/dt, a बराबर dv/dt या फिर a बराबर v dv/dx। इनकी सहायता से अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें अपन ने क्या करा अवकलन करा। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से अपन समाकलन करके क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कब अवकलन करना है कब समाकलन करना है।
तो थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। देखो, यदि आपको x दिया है यानी विस्थापन दिया है समय के रूप में, तो आपको वेग पता करने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और यदि वेग दिया है और उससे त्वरण निकालना है तो आपको एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। लेकिन यदि a का फलन दिया है और फिर आपसे वेग पूछे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा। या फिर अपन कह सकते हैं वेग का फलन दिया हो, विस्थापन या दूरी जैसी चीज़ें पूछी हो, तो फिर आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवकलन कब करना है, जब विस्थापन देके वेग पूछे तब अवकलन करना है, या वेग देके त्वरण पूछे तब भी अवकलन करना है। लेकिन त्वरण देके वेग पूछे तब समाकलन करना है, या वेग देके विस्थापन या दूरी जैसा पूछे तब भी समाकलन करना है। ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े। कण का प्रारंभिक वेग u, इसने यह भी बताया कि प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, यानी t बराबर 0 पर कण का वेग है वो u है। और इसका त्वरण आपको दिया जाता है a बराबर अल्फा टी से, जहाँ अल्फा एक नियतांक है। तो सही संबंध होगा वेग का समय के साथ, यानी आपको सभी ऑप्शन में वेग पूछा गया है। तो अपन कह सकते हैं अपने को दिया क्या है, a बराबर अल्फा टी आपको दिया है, आपको निकालना है वेग। तो आप a को क्या लिख सकते हो, a बराबर अपन जानते हैं dv बटा dt होता है। तो a को अपन ने लिख लिया dv बटा dt बराबर अल्फा टी। अब इसका नियम होता है कि एक जैसे फलन एक तरफ कर लो, तो वेग के फलन एक तरफ कर दो, t के फलन दूसरी तरफ कर लो, और नियतांक को भी इस तरफ ही रख लो, जो भी कोई नियतांक है। मैंने क्या कहा, a बराबर अल्फा टी, a को लिख लो dv बटा dt। बोला ऐसा ही क्यों लिखा भाई, a से अपने को वेग पता करना है तो यहाँ से a हटाओ, वेग के जैसा लिखो। बोला लिख लिया। अब एक जैसे फलन एक तरफ कर लो, तो v के फलन इस साइड बाईं तरफ और t के फलन दाईं तरफ कर लिए। अब अपने को दोनों तरफ क्या कर देना चाहिए, समाकलन, वो भी लिमिट के साथ। बोला लिमिट कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा तो प्रारंभिक वेग यानी t बराबर 0 पर वेग कितना मिला अपने को, u। समझ में आया। और अपने को पूछा समय t पर वेग बता दो, समय t पर वेग बता दो। अब इसको सोल्व करो। देखो dv का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, dv का समाकलन होता है v, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ, u से लेके v तक। ठीक है भाई, अल्फा बाहर आ गया। t का समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बटा 2, टी स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊँ, 0 से t तक, 0 से t तक। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं v माइनस यू, पहले ऊपर वाली लिमिट बाद में निम्न सीमा रखती, ठीक है, v माइनस यू बराबर में अल्फा, और यहाँ पे अपन t रखेंगे, 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, t रखेंगे तो टी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि v बराबर में u प्लस अल्फा टी स्क्वायर बटा 2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, v बराबर u अल्फा टी स्क्वायर बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ये समझ में आया आपको भाई। अपन इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा, गति की समीकरण क्यों नहीं लगी, क्योंकि कई बार कई बच्चे v बराबर u प्लस ए टी कर देते हैं इसमें, जिससे उसका पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि गलत है। देखिए गति की समीकरणें तभी लागू होती हैं, गति की समीकरणें तभी लागू होती है जब त्वरण नियत हो। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं त्वरण क्या है, नियत नहीं है, तो v बराबर u प्लस ए टी यहाँ पर मान्य नहीं होगी, और अपन को इस क्वेश्चन को समाकलन की सहायता से ही करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। बोला समाकलन कब करेंगे, जब गति की समीकरणें नहीं लगती। तो गति की समीकरणें कब लगती हैं, जब त्वरण नियत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और देखें। कह रहा है कि स्थिरावस्था से गति प्रारंभ कर कण का त्वरण जो है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। सबसे पहले अपने को त्वरण दिया है तो उसको थोड़ा ठीक लिख लो। तो a बराबर में 2t माइनस 2, ठीक है, 2 को अंदर भेज दिया। अब भाई त्वरण से अपने को क्या निकालना है, वेग, तो अपने को पीछे जाना है, तो अपन समाकलन करेंगे। तो a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे dv बटा dt, a को क्या लिखेंगे dv बटा dt बराबर में 2t माइनस 2। अब एक जैसे फलन एक तरफ करेंगे तो dv एक तरफ, t के फलन एक तरफ, तो 2t माइनस 2, और यहाँ पे आप कह सकते हैं dt। क्या करा मैंने, देखिए a को लिख लिया dv बटा dt, v के फलन एक तरफ, t के फलन दूसरी तरफ। अब कर दो समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन, वो भी किसके साथ, लिमिट के साथ। लिमिट कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन को पढ़ने से। स्थिरावस्था या विरामावस्था का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो t बराबर 0 पर v कितना है 0। क्या पता करना है, समय 5 सेकंड पर आपको चाहिए वेग। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अपन कहेंगे dv का समाकलन होगा v, फिर अपन इसमें रखेंगे तो v उत्तर आ जाएगा। ये तो समझ में आता होगा। यहाँ पे कर दो समाकलन, 2 का 2,
टी का समाकलन होता है टी स्क्वायर बटा 2, माइनस 2 बाहर आ गया और डी टी का अपन करें तो टी हो जाएगा। ये समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब रख देते हैं लिमिट। देखो 0 रखने का तो कोई मीनिंग नहीं है, 5 रखें तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, तो अपन कह सकते हैं 25 में से गए 10, तो 25 में 10 गए तो बचेंगे 15, यानी अपन कह सकते हैं कि टी बराबर 5 सेकंड पे वेग कितना मिलेगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये बातें आपको समझ में आ गई ना कि किस तरीके से आपको समाकलन की सहायता से त्वरण से वेग की गणना करनी है। अभी तक एक ही सीख रहे हैं अपन कि त्वरण से वेग की गणना कैसे करेंगे। चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। पता नहीं क्यों आती है, क्योंकि देखिए आप जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप क्वेश्चन लिमिटेड करते हो, लेकिन हर एक को एक अच्छे तरीके से करते हो, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। थोड़ी बहुत इधर से इधर गलतियाँ हो सकती हैं, बाकी आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। तो जब भी क्वेश्चन करें आप खुद एक बार ट्राई करें, भाई इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक्स के अनुदिश गति करते कण का त्वरण एफ है। ये आपका यहाँ पे f जो है वो त्वरण है, ठीक है भाई। सिंबल ले सकता है तो सिंबल से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बात तो नाम से चलेगी। त्वरण f है, समय t पर त्वरण आपको दे रखा है f बराबर f नोट 1 माइनस में t बटा कैपिटल T, जहाँ f नोट और t जो है, ये f नोट और ये जो t है वो दोनों ही नियतांक है। कण का t बराबर 0 पर वेग शून्य है। ये बड़ी बात अच्छी लिखी, जिससे क्वेश्चन होने की संभावना बन रही है कि कण का t बराबर 0 पर वेग शून्य है। तो वह क्षण जब f बराबर 0 है, तब कण का वेग क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम आएगा कि अपने को क्या पूछा है कि कण का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है, ये लिमिट में रखने के काम आएगा। लेकिन अपने को यह भी दिया है कि वह क्षण जब f बराबर 0 है, तब उस क्षण पे कण का वेग क्या होगा। सबसे पहले देखें अपने को दिया क्या है, तो अपने को दिया है त्वरण को अच्छे से लिख लें। एफ नोट को अंदर भेज दें, एफ नोट माइनस एफ नोट इंटू टी बटा कैपिटल टी। त्वरण को क्या लिख सकते हो, dv बटा dt। त्वरण को क्या लिख सकते हो, dv बटा dt बराबर आप लिख सकते हो एफ नोट माइनस में एफ नोट इंटू टी बटा कैपिटल टी। एक जैसे फलन एक तरफ कर लो तो dv एक तरफ, t के फलन दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने ऐसे कर लिए। बोला अब क्या कर देना है, अब दोनों तरफ समाकलन कर देना है। अब दोनों तरफ क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। लेकिन समाकलन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीमा की। तो अपन देखें यहाँ पे कि लिमिट क्या होगी, तो अपन कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर, देखो t बराबर 0 पर वेग शून्य है। अपने को बताना है वेग, लेकिन ये क्षण नहीं पता। इस क्षण की जानकारी देखो, वह क्षण जब f 0 हो तो आपको क्या कर देना चाहिए, जो f है, जो ये f है, इसको क्या कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए। तो मैं इसको 0 करता हूँ, f को 0 कर दिया, तो यहाँ पे क्या है देखो, f नोट माइनस में एफ नोट इंटू स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। इसको सॉल्व करो तो एफ नोट एक तरफ ले जाओ, तो एफ नोट एक तरफ और एफ नोट टी बटा दूसरी तरफ, ऐसे हो गया। एफ नोट से एफ नोट कैंसिल आउट हो गया। तो जो समय की बात कर रहा था वो कैपिटल टी आ गया। वो कितना आ गया, कैपिटल टी। ये समझ में आया आपको अच्छे से। भाई अपने को कब बताना है, वेग बताना है उस क्षण पर जब त्वरण शून्य है। मैंने त्वरण को शून्य कर दिया। जैसे ही मैंने त्वरण को शून्य किया, मेरे को टी बराबर कैपिटल टी मिल गया, यानी वो क्षण मिल गया। तो इस क्षण को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन में पिछले की तुलना में। पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा कब पूछा था, t बराबर 5 सेकंड पे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो 5 सेकंड गायब था। तो थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे भी करवा ली क्वेश्चन वाले ने, करवा ली तो कर देंगे मेहनत। dv का कितना उत्तर आएगा बोलिए, तो आप कहोगे dv का v आएगा। इसको सॉल्व करो, देखो f नोट dt, तो अपन कहेंगे f नोट नियतांक है, dt का आपका स्मॉल t हो जाएगा, ठीक है, माइनस f नोट बटा कैपिटल T नियतांक है, और t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट रख रहे हैं 0 टू कैपिटल T। अब देखो v बराबर में यहाँ पे क्या आएगा, f नोट कैपिटल टी, भाई लिमिट तो रखनी पड़ेगी, एफ नोट कैपिटल टी का होल स्क्वायर बटा में 2t। देखो अब सॉल्व करो, एफ नोट कैपिटल टी माइनस में एफ नोट कैपिटल टी बटा 2, और इसको जब माइनस करोगे तो उत्तर आ जाएगा एफ नोट टी बटा 2। तो एफ नोट टी बटा 2 ऐसा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वही है कि त्वरण से वेग निकालना होता है, तब आप समाकलन करते हैं। मैं इन क्वेश्चन में आपको इतना सिखा रहा हूँ कि इनका समाकलन करने का तरीका क्या है। बाकी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान था कि कोई भी सूत्र है उसको कैसे लागू करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ें, आगे वाला क्वेश्चन देखें। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन थोड़े से बदले हैं। पहले अपन ने जो 3 क्वेश्चन करे ना,
उन क्वेश्चन में ए जो था ना, त्वरण जो था ना, वो किसका फलन था, समय का। लेकिन अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं उनमें जो त्वरण है वो एक्स का फलन है। तो पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है, देखो। एक कण एक्स एक्स के अनुदिश मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है, यानी अपन कह सकते हैं कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है, तो 0,0 से गति प्रारंभ करता है और t बराबर 0 पर यह स्थिर है। इसके साथ साथ यह भी बताया है कि t बराबर 0 पर वेग भी शून्य है और इसका त्वरण जो है वो a बराबर एक्स स्क्वायर है। तब आपको बताना है v तथा x के बीच क्या संबंध होगा। तो अपने को दिया क्या है, a बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि अपने को जाना तो पीछे है क्योंकि त्वरण से वेग जाना है, तो कई बच्चे यहाँ पे dv बटा dt लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। dv बटा dt लिखने से क्या गलत होगा, देखो जैसे ही dv बटा dt लिखता हूँ, dv बटा मान लो लिख लेते हैं, dv बटा dt बराबर एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे कितने फलन हो गए, वेग का एक फलन, समय का दो फलन, x का तीसरा फलन। तो अपन कह सकते हैं दो ही प्रकार के फलन होंगे तो सॉल्व हो सकता है, इसलिए ये मेथड गलत है। इसीलिए मैं इस a को आज dv बटा dt नहीं लिखूंगा, dv बटा dt नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँ, मैंने कहा कि जब v x का फलन हो तो ये बराबर क्या लिखते थे, v dv बाई डी एक्स। ये अच्छे से याद आया अपने को। अब चलिए बराबर एक्स स्क्वायर बोला, अब क्या करें, वही मेथड, एक जैसे फलन एक तरफ, तो v dv, ठीक है, x के फलन दूसरी तरफ। बोला ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया, एक जैसे फलन एक तरफ। अब क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो, कर दिया। बोला लिमिट भी लगाओ, तो यहाँ पे बोलो x मूल बिंदु का मतलब x बराबर 0। बोला वेग कितना, बोला यहाँ पे देखिए स्थिर है तो वेग भी 0। तो समझ में आया ना, मूल बिंदु पे वेग भी 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला x पे v बता दो, x पे v बता दो। अब बोलो v dv का v का समाकलन करिए तो आएगा v स्क्वायर बटे 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, बोला 0 से v। ठीक है भाई, यहाँ पे बोलो x की घात 1 बढ़ जाएगी, बड़ी हुई घात नीचे भी आ जाएगी, तो 0 to x, ये भी समझ में आ गया। अब इनके मान रख दो, मान रखते ही अपन कहेंगे यहाँ से तो आएगा v स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से आएगा x क्यूब बटा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, एक तरफ v रखो तो v बराबर क्या आएगा, देखो 2 बटा 3 और x की घात 3, आगे क्या जाएगा इसका रूट, तो इस पर तो लग जाएगा इस तरीके से रूट, और इसकी घातें अपन कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तरीका होता है। अपन जानते हैं ना कि आगे जाएगा रूट लग जाएगा, बट इस पर रूट अच्छा लग रहा है, उसकी घातें अपन कह रहे हैं कि घातें बटा में जाती है, तो x की घात 3 बटा 2। क्या ऐसा उत्तर अपना दूसरा उत्तर है। तो कई बच्चे यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा नया किया कि a की जगह dv बाई dt नहीं लिखा, मैंने a की जगह v dv बाई dx लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अपन को यहाँ पे v जो है वो x के रूप में निकालना था और a भी आपको x के रूप में दिया, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अभी तक अपन ने क्वेश्चन कैसे करे तो आपको मैं याद दिलाऊँ। तो अभी तक मैंने दो प्रकार के क्वेश्चन किए, a से v का मान कब, जब t का फलन था तो मैंने a को dv बाई dt लिखा, a से v का फलन जब x का फलन था तब मैंने a को v dv बाई dx लिखा। तो अपन कह सकते हैं त्वरण से वेग पे दो तरीकों से आया जा सकता है, t के फलन की सहायता से भी और x के फलन की सहायता से। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, अब अपना है वेग, और वेग से अपने को किस पे जाना है, x पे। तो अब क्या लिखते हैं, देखें तरीका वही रहेगा एग्जैक्ट सेम। तो सीखने की कोशिश करते हैं, चलिए सीखते हैं। अपन कह सकते हैं कि अपने को दिया क्या है, v बराबर में ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये बात समझ में आई। बोला अब आप v है ना, उसको क्या लिखो, अब उस v को आप क्या लिखो, दूरी बतानी है, तो भैया dx बटा dt लिखो। अब v से त्वरण चाहिए होता ना तो अवकलन कर देते, लेकिन ये तो पीछे आ रहा है, तो पीछे आएगा तो समाकलन करेंगे, तो dx बटा dt, ठीक, बराबर में ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर। अब क्या करें, एक जैसे फलन एक तरफ, यही तो थीम है, एक जैसे फलन एक तरफ, तो ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर और इधर चला गया डी टी। अब दोनों तरफ क्या कर दो, अब कर दो दोनों तरफ समाकलन विद ए लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक कण का वेग इतना है, ए बी नियतांक है, तो कण द्वारा टी बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य तय दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 सेकंड, तब मान लेते हैं कण 0 पे था, फिर उसके 2 सेकंड हो गए, तब कण x पे पहुँच गया, तो अपने को x का मान चाहिए। ठीक है, तो इस साइड का तो x ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे करो a टी स्क्वायर बटा 2, a टी स्क्वायर बटा 2, a नियतांक था तो बाहर रह गया, टी का क्या होगा समाकलन टी स्क्वायर बटा 2, b नियतांक था बाहर रह गया और इसका क्या हो गया टी क्यूब बाई 3, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, और लिमिट 1 से 2, इसमें लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत कर लो, कर लेते हैं। देखो अपन पहले 2 रखते हैं, a
2 रखें तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, तो अपन कहेंगे 2 रख देते हैं, 4 आ जाएगा बटा 2। प्लस में b अपर लिमिट रख रहे हैं, ऊपर वाली सीमा रख रहे हैं, तो इसकी जगह कितना रखें, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा बटा 3। ये आया पहले, ये ऊपरी सीमा रखने से आया, माइनस कर देते हैं, एक एक रख दो, तो एक रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बटा 2, यहाँ पे आएगा b बटा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो अपन कह सकते हैं देखो x बराबर इधर कितना बचा, ये आपका 2a, कितना बचा 2a, 2a में से a/2 जाएंगे तो बचेंगे आपके 3a/2। ठीक है, ये कितने बचे 8 बटा 3, 8 बटा 3 में से 1 बटा 3 जाएँ तो आपके बचेंगे 7 बटे 3, तो 7b बटा 3। क्या ऐसा उत्तर आ रहा है, तो ऐसा उत्तर अपने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको क्या करवा दिया, अवकलन पे आधारित क्वेश्चन करवा दिए, समाकलन से क्वेश्चन करवा दिए। तो ये वाला भाग था ना, जो अवकलन और समाकलन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि अवकलन की सहायता से x से v निकाल सकते हैं, v से a निकाल सकते हैं, और समाकलन की सहायता से आप a से v निकाल सकते हैं और v से x तक पहुंच सकते हैं। तो सारे टाइप मैंने करवा दिए हैं, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।